तो सोचिए, क्या होता है जब देश की सबसे बड़ी बैंकिंग रेगुलेटर और दर्जनों ग्रामीण बैंक आमने सामने आ जाएं? आज हम इसी टकराव के अंदर झांकने वाले हैं, जहां एक डेडलाइन बस कुछ ही दिनों दूर है और वही सब कुछ तय करेगी। कहानी की शुरुआत होती है एक शब्द से, फटकार लगाई है। अब देखिए, ये कोई ऐसा वैसा शब्द नहीं है जो आप रोज सुनते हैं, और वो भी एक ऑफिशियल लेटर में। ये शब्द इस्तेमाल किया है नाबार्ड ने, यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने। और जब वो ऐसा कुछ कहते हैं तो इसका सीधा मतलब है कि वो बहुत बहुत ज्यादा नाराज हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर बात यहां तक पहुंची कैसे? देश के टॉप रूरल डेवलपमेंट बैंक को दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ऐसी खुली चेतावनी क्यों देनी पड़ी? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और इस पूरी कहानी को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नाबार्ड की उस सख्त चेतावनी की। ये समझिए एक फाइनल नोटिस था, एक पक्की डेडलाइन के साथ। ये सारा मामला तब गरमाया जब 24 दिसंबर 2025 को एक लेटर भेजा गया। और उस लेटर में मांग क्या थी? बिल्कुल साफ साफ लिखा था, सभी रीजनल रूरल बैंक्स को 31 दिसंबर 2025 तक 44 अलग अलग अलाउंसेस पर अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट देनी होगी। मतलब साल खत्म होने से ठीक पहले। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मामला कितना अर्जेंट था। अच्छा, अब इस पूरे मामले को ठीक से समझने के लिए हमें कुछ चीजें जाननी होंगी। जैसे कि ये 12th BPS क्या भला है? सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, पर टेंशन मत लीजिए, हम इसे एकदम आसान भाषा में समझेंगे। तो सबसे पहले है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आप इसे रूरल बैंकिंग की दुनिया का रेफरी समझ सकते हैं। मतलब यही वो संस्था है जो नियम बनाती है और ये भी देखती है कि सब उन नियमों को मान रहे हैं या नहीं। तो इस पूरे खेल में ये सबसे पावरफुल अथॉरिटी है। फिर आते हैं RRBs, यानी रीजनल रूरल बैंक। अगर नाबार्ड रेफरी है तो ये वो खिलाड़ी हैं जिन्हें पीला कार्ड नहीं, समझिए सीधा रेड कार्ड की वार्निंग मिली है। इनका काम है गांव देहात में बैंकिंग सर्विस देना, पर यहाँ लगता है ये खुद ही नियम फॉलो नहीं कर रहे। और आखिर में 12वां BPS, ये है वो रूल बुक, वो नियम पुस्तिका जिसकी वजह से ये सारा बखेड़ा खड़ा हुआ है। ये एक बहुत ज़रूरी वेज अग्रीमेंट है जो पूरे बैंकिंग सेक्टर में कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों को एक जैसा बनाता है। और यही वो नियम है जिसे कुछ बैंक तोड़ रहे हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि ये चेतावनी कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। अरे ये तो महीनों की देरी और अनसुनी की गई चेतावनियों का नतीजा है। मतलब ये एक पूरा पैटर्न है जिसे नजरअंदाज किया जा रहा था। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। जुलाई 2024 पहली डेडलाइन आई और चली गई, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मार्च 2025 में एक और ऑर्डर आया, कहा गया कि इसे पूरी तरह से लागू करो। जुलाई आते आते नाबार्ड ने पहली वार्निंग दी। नवंबर में एक मीटिंग भी हुई, फिर भी कुछ नहीं बदला। और आखिर में दिसंबर 2025 में ये फाइनल वार्निंग आई। आप देख सकते हैं कि कैसे सब्र का बांध धीरे धीरे टूट रहा था। 16 महीने, जी हाँ, पूरे 16 महीने ओरिजिनल डेडलाइन के बाद इतना वक्त बीत चुका था। ये कोई छोटी मोटी देरी नहीं है, ये एक बहुत बहुत लंबा इंतजार है। और ये एक नंबर ही इस मामले की गंभीरता बताने के लिए काफी है। और इस देरी का असर किस पर पड़ रहा था? जाहिर है, कर्मचारियों पर। एक सीनियर RRB कर्मचारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, ये देरी लापरवाही कम और जानबूझकर की गई आनाकानी ज्यादा लगती है। ये बयान बहुत कुछ कहता है। ये इशारा करता है कि ये सिर्फ कागजी कार्रवाई की देरी नहीं है, बल्कि मैनेजमेंट शायद जानबूझकर इसे टाल रहा है। तो सवाल ये है कि आखिर कौन नियम मान रहा है और कौन नहीं? यहीं पे कहानी में एक साफ बंटवारा दिखता है। कुछ बैंक हैं जो अपना काम कर रहे हैं और कुछ हैं जो नहीं कर रहे। चलिए देखते हैं कि ये फर्क आखिर है क्या। देखिए, ये सिर्फ कुछ नियम नहीं हैं, ये वो असल फायदे हैं जो कर्मचारियों की जिंदगी पर सीधा असर डालते हैं। हम बात कर रहे हैं ट्रांसफर पॉलिसी की, अनुकंपा नियुक्ति की, जो किसी परिवार के लिए एक बड़ी राहत हो सकती है। और तो और ट्रांसपोर्ट और हाउस रेंट अलाउंस जैसी रोजमर्रा की चीजें भी इसमें शामिल हैं। ये वो चीजें हैं जिनकी वजह से किसी का महीने का बजट बनता या बिगड़ता है। ये टेबल देखिए, ये पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है असम, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ जैसे बैंक, समझिए ये क्लास के अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने अपना होमवर्क टाइम पर किया है। और दूसरी तरफ है मणिपुर, महाराष्ट्र और J&K ग्रामीण बैंक जैसे नाम, जो अभी भी बहुत पीछे हैं। ये फर्क बिल्कुल शीशे की तरह साफ है।
तो अब हम आ पहुंचे हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। घड़ी की सुइयां तेजी से घूम रही हैं। अब बात सिर्फ डेडलाइन की नहीं, बल्कि जवाबदेही की है। प्रेशर बहुत ज्यादा है और इस आखिरी चेतावनी के मायने भी बहुत बड़े हैं। और यही कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। नबार्ड ने अपने लेटर में साफ कर दिया है कि इस गड़बड़ी के लिए सिर्फ आरआरबी ही नहीं, बल्कि उनके स्पॉन्सर बैंक भी उतने ही जिम्मेदार हैं। बस इसने तो पूरा गेम ही बदल दिया। अब जिम्मेदारी बढ़ गई है और किसी के पास छिपने की कोई जगह नहीं बची है। तो ये दूसरी चेतावनी सिर्फ एक और चिट्ठी नहीं है, ये इस बात का सीधा सीधा संकेत है कि अब बहुत हो चुका। सब्र का बांध टूट गया है। रेगुलेटर अब बातें नहीं, एक्शन चाहता है। चारों तरफ से दबाव बढ़ रहा है और वक्त निकलता जा रहा है। और एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, ये जो 31 दिसंबर की तारीख है, ये अब कोई सुझाव या गुजारिश नहीं है। ये एक बाइंडिंग ऑब्लिगेशन है। समझिए, ये रेत में एक लकीर खींच दी गई है जिसे पार करना ही होगा। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। और ये पूरी कहानी हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब एक साफ सुथरे निर्देश को बार बार नज़रअंदाज किया जाए, तो एक रेगुलेटर को फेयरनेस यानी निष्पक्षता लागू करवाने के लिए आखिर कितना सख्त होना पड़ता है। ये कहानी सिर्फ बैंकों की नहीं है, ये कहानी है पावर, जवाबदेही और नियमों के असली मतलब